हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो की शुरुआत हो रही है फ्राइडे इवनिंग से और हम देख रहे थे फिर दोबारा से बजरंगी भाईजान, क्योंकि अद्वी को ये मूवी बहुत पसंद आई। और इसके बाद ईवी ने कुछ ऐसा किया कि मुझे ये क्लिप रिकॉर्ड करनी ही पड़ी। अगर आप मुझे 2020 से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, छोटी सी अद्वी ने इसी तरह से चेयर्स का एरोप्लेन बनाया था। मैंने वो वीडियो में भी दिखाया था और मैंने फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली लाइफ अपडेट्स। और आज वही काम हमारी ईवी ने किया। उसने एरोप्लेन बनाया और वो एरोप्लेन चला रही थी और साथ साथ वो एयर होस्टेस भी थी और खाना जो है वो सबको खिला रही थी। अद्वी ने मेमोरी को रखा था उस टाइम पे चेयर पे, और ईवी के सबसे ज़्यादा करीब बेबी और उसका मंकी है तो उसने उनको रखा हुआ है। तो हिस्ट्री रिपीट। 2020 में हमारा इंडिया जाने का प्लान था, लेकिन लॉकडाउन लग गया था और उस वजह से हम जा नहीं पाए थे। और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल होते होते फिर ईवी हमारी लाइफ में आ गई। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल का गैप हुआ था हमारा इंडिया जाने में। तो बस वही एक छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मुझे एकदम से वही याद आया कि ऐसे ही अद्वी खेलती थी और अब ऐसे ही ईवी खेल रही है। और अब है सैटरडे की सुबह और आज का जो मेन काम था वो ये कि जितनी भी फेस्टिवल डेकोरेशन है, लाइक ट्री ही था फेस्टिवल डेकोर के नाम पे। कुछ एक ऑर्नामेंट और मैंने रखे थे बट वो ईवी ने मुझे सजाने ही नहीं दिए, तो वो तो विद इन 2-3 डेज़ के अंदर ही हमने हटा ही दिए थे। लाइक वो ही उठा के उनको टेबल पे रख देती थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि जो भी चीज़ बॉक्स में से निकल रही है वो उसके लिए टॉयज़ ही हैं, क्योंकि हम अद्वी के टॉयज़ बॉक्सेस में रखते हैं और वही लाइक रखते थे और वही उसको निकाल निकाल के देते हैं, तो उसे नए नए टॉयज़ मिल जाते हैं। तो खैर और कुछ तो ऑर्नामेंट था नहीं, बस ये है कि ट्री के ऊपर हमने चीज़ें लगाई हुई थी और अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल रहे हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब आपको कुछ ना करना पड़े और बाकी घर के सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हों और आप बस मज़े में बैठ के देखते रहें। तो आज के इस टास्क में मुझे कुछ भी नहीं करना था, ये तीनों के तीनों ही लगे हुए थे। और छुटकी को कम मत मान लेना, उसने पूरा काम जो है वो करवाया है। यहाँ पे ऑर्नामेंट निकालने, लगाने और बॉक्स को पैक करवाना, हर चीज़ में जितना अद्वी इन्वॉल्व हो रही थी उतना ही वो भी इन्वॉल्व हो रही थी। और उसके बाद शाम तक उसने 1000 टाइम्स मुझसे पूछा होगा, वेयर इज़ ट्री, वेयर इज़ क्रिसमस ट्री, वेयर इज़ प्रेजेंट्स। तो वो मिस कर रही थी कि यहाँ पे इतने दिनों से जो है वो ट्री रखा हुआ था, वो चला गया। फिर उसे बताना पड़ता था सुबह पैक किया था ना, तो फिर हंसती थी। तो बार बार उस चीज़ को वो पूछे जा रही थी कि मम्मा फिर से जो है वो जवाब दे उस चीज़ का। अच्छा, जो ये बॉबल्स हैं, इसका जो बॉक्स है ये मैं हमेशा सिक्योर रखती हूँ और इसमें बॉबल्स सेपरेटली यहाँ पे पैक हो जाते हैं, तो टूटने का कोई भी डर नहीं रहता और इनको अलग से ही हम पैक करते हैं। और जो ऑर्नामेंट हैं वो मैंने एक प्लास्टिक के बैग में रख दिए हैं और वो सारे एक साथ रहते हैं, क्योंकि यही ऑलमोस्ट हर साल हम ट्री के ऊपर लगाते हैं। तो बॉबल्स अपनी जगह पैक हो गए और ऑर्नामेंट अपनी जगह। और जो ये ऑर्नामेंट है ये हम ट्री के बॉक्स में ही रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेस है। इसके बाद जो लाइट थी वो लाइट उतारी, उसको अच्छे से रैप किया। वो लाइट भी हम ट्री के साथ ही रखते हैं, क्योंकि वो ट्री के ऊपर ही लगती है। वैसे ये वाली जो लाइट है वो इंडोर और आउटडोर दोनों है। और इस ट्री को आप लाइक बाहर भी रख सकते हैं अगर रखना चाहें। तो कभी अगर हमारा हुआ कि बाहर की तरफ थोड़ा बहुत शेड हुआ तो क्या पता हम ट्री को बाहर भी रखें, बहुत सुंदर लगता है बाहर ट्री रखा हुआ। कुछ एक काम है जो घर में कराने हैं बट हो नहीं पा रहा है, देखो पता नहीं कब होगा। बहुत पहले से था कि हम एक्सटेंशन कराएंगे, क्योंकि डाइनिंग स्पेस जो है वो सेपरेट नहीं है यहाँ पे, वो हमें करवाना है। बट दैट इज़ बिग टास्क और काफ़ी उसमें पैसा भी लगने वाला है। तो अभी तो उम्मीद नहीं है कि 1-2 साल हम कराएं, बट हाँ हमें पोर्च ज़रूर बनवाना है, ताकि ईवी की प्रैम है या फिर शूज़ जो हैं उनका एक सेपरेट सा कॉर्नर हो जाए। अभी बहुत छोटी सी शू रैक है जिसमें सारे शूज़ नहीं आ पाते हैं, आपने देखा भी होगा छोटे से फोयर एरिया में। तो एक पोर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट उसका भी मुहूर्त
निकल नहीं पा रहा है। तो देखो अगर इस साल कुछ हो पाया तो हम करवा पाए कुछ कंस्ट्रक्शन, लाइक जो हमारे अपने बस में है, जो हम खुद कर सकते हैं, वो सारे काम हमने घर में कर ही लिए हैं। बट हाँ, जिसके लिए हमें लेबर चाहिए कोई और आके करे, वो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं। 3 साल हमें इस घर में पूरे हो गए हैं। तो चलिए, इतनी सारी बातें करते करते यहाँ पे जो ट्री है वो भी पैक हो गया है और बातचीत जो है वो साथ साथ चल ही रही थी यहाँ पे। और सब कुछ पैक करके, और जो ये बॉक्स है इसको हम नीटली टेप डाउन कर देंगे, और उससे जो है वो चीज़ें हिलती भी नहीं हैं, सिक्योर रहती हैं। और जो हमारा गार्डन रूम है, समर रूम भी उसको बोल सकते हैं, उसमें एक स्टोरेज एरिया भी है, लाइक स्टोर रूम है उसमें, और उसके अंदर हम इस ट्री को, या फिर जैसे दिवाली की डेकोरेशन है, इस तरह के बॉक्सेस हम सारे वहाँ पे रखते हैं। और ये क्रिसमस स्टॉकिन, ईवी जो है वो इसको शूज़ ही बोलती है, तो वो पहन रही थी, तो फिर अद्विन ने पहन के दिखाया कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इट इज़ माइन नाउ। तो ये भी जो है वो पैक ही करना है। और बस इसके बाद फटाफट नहा धो के और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज आपके साथ जो है वो मल्टीटास्किंग शेयर करने वाली हूँ। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, बट तीनों की तीनों एक साथ बनाने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छी सी एक थाली हम तैयार करेंगे। और पूरा काम करने में मुझे एग्जैक्टली 50 मिनट्स लगे थे ये सारा खाना बनाने में। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करनी है, जो भी बर्तन आपको चाहिए जिसमें आपको कुकिंग करनी है वो आप रख लें अलग अलग चूल्हे पे। लाइक मेरा 4 बर्नर का है, तो मैं एक साथ 4 चीज़ें बना पाती हूँ, बट 3 ही बनानी थी, तो 3 चूल्हों पे मैंने रख दिया है। उसके बाद ऑयल शामिल करा है, और इसके साथ ही मैंने अब इसमें तड़का दिया है। तो कढ़ाई और जो ग्रेनाइट पॉट है, इसमें मैंने 1-1 चम्मच जीरा ऐड करा है, और जो प्रेशर कुकर है उसमें मैंने राई ऐड करी है, क्योंकि मैं उसमें दाल बनाने वाली हूँ। इसके बाद जो प्याज है वो मैंने एक साथ ही फाइनली चॉप कर ली थी चॉपर के अंदर। 3 मीडियम साइज़ की अनियन थी, इक्वल क्वांटिटी लेके मैंने तीनों चीज़ों में इसको शामिल कर दिया है, और तीनों को ही अभी हम अच्छे से भून लेंगे। प्रेप के नाम पे मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इन डिशेस के लिए नहीं किया था, सिंपल सी ही कुछ चीज़ें, लाइक आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आलू गोभी हाँ मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर ली थी। दाल को मैंने सोक कर दिया था, और मैं बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ मटर वाला, तो मैंने बैंगन को माइक्रोवेव में रोस्ट होने रख दिया था। बाकी जैसे प्याज मैंने अभी चॉप करी है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने क्या दरदरा कूट लिया है मैंने इसको। तो 1-1 टेबल स्पून जो है वो मैंने शामिल करा है आलू गोभी की जो कढ़ाई है हमारी उसमें, और एक जो ये हमारे भरते वाला पॉट है इसके अंदर। और जो जिंजर गार्लिक है वो मैंने इक्वल क्वांटिटी में ही लिया था। और जो दाल वाला हमारा प्रेशर कुकर है उसमें मैंने थोड़े से करी पत्ता भी ऐड किए थे। तो एक साथ सारी चीज़ों में सब कुछ जा रहा है, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर में मुझे दिक्कत होगी, बट आगे पीछे मैं सब कुछ बता ही दूंगी आपको। बाकी विजुअल तो आपको दिख ही रहा है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अगर आप म्यूट करके भी देखेंगे ना तो भी आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो दाल वाला जो मेरा ये प्रेशर कुकर था, इसमें प्याज मुझे लग रही थी कि कहीं ज़्यादा डार्क ना हो जाए, तो पहले उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है, रेड चिली पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर डाला है। मसालेदानी में धनिया ख़त्म हो रहा था बॉटल में भी, तो मुझे वो भी अभी के अभी पीसना पड़ा, तो वो जार से ही मैंने डाला था। इसके बाद जो आलू गोभी वाली कढ़ाई है उसमें भी हल्दी डाली है, भरते वाली में भी हल्दी डाली है, दोनों में रेड चिली पाउडर ऐड करा है, और अब दोनों में जो है वो धनिया पाउडर डालूंगी। तो ये बेसिक मसाले होते हैं जो हमारे हर रेसिपी में जाते ही जाते हैं। और इसके बाद जो है इस टाइम पे आपको पानी थोड़ा सा हैंडी रखना है, नहीं तो जो ये सूखे हमारे पिसे हुए मसाले होते हैं ये जल जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पानी डाल दें तो इससे उनका फ्लेवर अच्छा आता है, रंग भी अच्छा रहता है, और फिर वो जलते नहीं हैं, वो जलने वाली खुशबू या टेस्ट उनका नहीं आता है। तो आलू गोभी में भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले रोस्ट कर लिए हैं, और इधर जो हमारा बैंगन का भरता है उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको रोस्ट कर लिया है।
अभी हम यहाँ पे आलू गोभी ऐड कर देंगे और मैंने कोशिश करी है कि आलू गोभी जो है वो इक्वल साइज़ के मैं कट करूँ ताकि वो साथ साथ गल जाएं। अच्छा, हमें जो है वो गोभी थोड़ी सी ज़्यादा गली हुई पसंद आती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल खड़ी खड़ी सी पसंद है तो पहले आप आलू को रोस्ट कर लें और उसके बाद फिर आप जब लाइक वो 30-40% हो जाए फिर आप उसके अंदर गोभी ऐड करें। बट हमें वही लटपटी सी सब्ज़ी पसंद आती है, इसलिए मैं दोनों साथ ही डाल देती हूँ और यहाँ पे जो गोभी है वो थोड़ी सी जल्दी गल जाती है। तो आलू गोभी को हल्का सा मिक्स करके और मैंने कवर करके रख छोड़ा है मीडियम फ्लेम पे। इधर दाल का जो हमारा तड़का था वो सारा अच्छे से हो गया था, उसमें मैंने दाल डाल दी है, तुअर की दाल, अरहर की दाल जो होती है, कुछ ये पौना कप के करीब होगी सोक्ड दाल, वो डाली है और हिसाब से ही मैंने उसमें पानी डाल दिया है और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। बस दाल यहाँ पे हमारी लाइक प्रेशर कुक होने के लिए तैयार है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट भी जाएंगे, वो हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। अभी इसको हम प्रेशर कुक होने देते हैं और दाल जो है वो बहुत अच्छे से सोख हो गई थी, तो 2 विसल में ये बिल्कुल डन हो जाती है इस प्रेशर कुकर में और ये 3 लीटर का प्रेशर कुकर है। इसके बाद अब आ जाते हैं बैंगन के भरते की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर दिए हैं, लगभग 3 होंगे ये मीडियम साइज़ के, और इसमें जो है वो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी और हरी मिर्च जो है वो बहुत ही तीखी थी इस बार की। और इसको जो है वो थोड़ा सा हिला के अब हम पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए मसाला। मीनवाइल जो हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी है उसको मिक्स करना ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से वो लग जाए। जो ये मेरी कढ़ाई है ना जिसमें मैं आलू गोभी बना रही हूँ, ये ट्राई प्लाई है लेकिन सिर्फ बॉटम से है, पूरी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये अच्छी नहीं लगती। बट हाँ, ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो फिर ये है कि इसके अंदर सामान आ जाता है। बट अगर आप लेना तो पूरी ही ट्राई प्लाई ले, लाइक मेरे पास छोटी है कढ़ाई, वो पूरी ट्राई प्लाई है, वो बहुत बढ़िया रहती है, इवन कुकिंग होती है। इसमें जो है ऐसा लगता है कि जैसे हीट प्रॉपरली नहीं आ पाती है, लगता तो इसमें कुछ नहीं है बट इसमें कुकिंग देर में होती है। तो ये लोकल ब्रांड की ही थी, मैंने देवबंद से ही ली थी। जो हमारे बर्तन वाले अंकल है वहाँ पे, उनके पास पूरी ट्राई प्लाई की नहीं थी, बस बॉटम वाली ही थी। तो खैर चलिए जो भी है उसी में बनाते हैं। अच्छा, अब इधर बैंगन के भरते की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मटर ऐड करी है, फ्रोज़न मटर थी, और साथ ही जो मैंने बैंगन माइक्रोवेव में रोस्ट किया था उसका भी सारा पल्प निकाल के वो मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और आलू गोभी जो है हमारी वो भी बहुत अच्छे से भुन गई थी, यहाँ पे 50% के करीब जो है वो कुक भी हो गई है। तब मैंने उसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है और साथ ही जो है मैंने उसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। टमाटर मैंने एक साथ ही ये प्योरे कर लिए थे चॉपर के अंदर, और मेरे ख्याल से 2 के करीब टमाटर ये जो है, लाइक टोटल मैंने 5 करे थे, तो हिसाब से देख के कि हाँ कितना है, थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया था बैंगन के भरते में और बाकी जो है फिर मैंने आलू गोभी में डाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे और फिर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब अगर आप ये सोचें कि आलू गोभी में मैंने टमाटर बाद में क्यों डाले हैं, तो रीज़न उसके पीछे यही है कि पहले मुझे आलू गोभी की अच्छे से भुनाई करनी थी, उसके बाद जो है मुझे टमाटर ऐड करने थे। कई बार टमाटर के साथ जब आप टमाटर लाइक शुरू में अगर आप ऐड कर देते हैं तो फिर आलू गोभी के ऊपर ना वो क्रंच सा नहीं आ पाता है रोस्टेड, इसीलिए मैं टमाटर बाद में डालती हूँ। तो यस, यही एक रीज़न था। और हाँ, सफाई जो है वो साथ साथ आप करते ही रहें। और इधर बैंगन जो है इसको भी मैंने खोल के देखा है, तो ये भी बहुत अच्छे से हमारा हो गया, लेकिन अभी इसकी जो है वो भुनाई और बाकी है। और साइड से जो है वो ऑयल थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगेगा अगर आप ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो उस हद तक आपको बैंगन के भरते को भूनना है। लेकिन मैं ऑयल जो है बिल्कुल नाम मात्र का ही डालती हूँ, आपने देखा ही होगा बहुत कम रहता है। इवन प्याज भी भूनती है तो वो सूखी सूखी सी ही भूनती है। तो ऑयल का जो कंजम्पशन है हमारी फैमिली में वो पहले के मुकाबले, अगर मैं अब से 5 साल पहले देखूँ तो अब तक जो है
मेरे ख्याल से 1/4 हो चुका है, बहुत कम। और अब तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं बिना ऑयल के भी कुकिंग करती हूँ, कुछ एक सब्जियाँ बना लेती हूँ और वो बहुत बढ़िया भी लगती हैं। तो वो भी शेयर करूँगी मैं आगे आपके साथ। और दाल जो है हमारी वो सिंपल दाल नहीं बनने वाली है, उसमें थोड़ा सा और हेल्थ बेनिफिट्स हम ऐड करेंगे और वो है पालक के। तो इधर पालक को भी मैं साथ साथ चॉप कर रही हूँ और बीच बीच में अपनी सब्जियों का भी ध्यान दे रही हूँ। अब जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला। बैंगन के भरते में भी डाला है मैंने और आलू गोभी में भी डाला है। बैंगन के भरते में कायदे से गरम मसाला जाना चाहिए था, बट जैसा कि पहली वीडियो में बताया कि गरम मसाला पिसा हुआ नहीं है और बस मैं पता नहीं क्यों टालती जा रही हूँ कि हाँ मुझे ये करना है। कई बार ना आप इतना प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं किसी टास्क को कि वो हो ही नहीं पाता है। बट दिस वीक आई एम गोना मेक ऑल द मसालाज एंड आई एम गोना रिकॉर्ड एंड गोना शेयर विद यू ऑल। नहीं तो ये किचन किंग जो है ये ख़त्म हो जाएगा मेरा सब सब्जियों में डले डले। और इस तरह के मसाले डालने से ना एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट अच्छा रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं ऐड करती हूँ। तो गरम मसाला और कुछ और मसाले मुझे रेडी करने हैं एंड यस आई एम गोना डू इट। तो यहाँ पे जो है वो भी भरता और थोड़ा सा भूनते हैं और गोभी जो है हमारी वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गई है। एक चीज़ जो इन दोनों डिशेस में मिस होने वाली है वो है हरा धनिया। ख़त्म हो गया था, नहीं है। बाकी आलू गोभी में भी मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है और भरते में तो जाता ही जाता है, उसकी कमी महसूस होती है। बट अगर ना हो तो काम चलाना पड़ता है और घर के जो बाकी मेंबर जो धनिया नहीं खाते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं और जो पकाने वाला होता है उसकी डिश में कमी रह जाती है तो वो थोड़ा सा परेशान होता है। पर चलो कोई बात नहीं देखी जाएगी। बाकी चीज़ें बन टेस्टी गई थी, पर हाँ अगर आपके पास हरा धनिया है तो प्लीज़ आप ज़रूर से ऐड करें। तो भरता हमारा डन हो गया है। दाल की जो स्टीम थी वो निकल गई थी, उसके अंदर मैंने पालक ऐड कर दिया है और इसके बाद हम दाल को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पका ही लेंगे। और भरता जो है साइड से मेरा थोड़ा सा लगने ही लगा था, बट मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, तो इसको बस एक बार मैंने चला दिया है क्योंकि ये जो ग्रेनाइट वाला पॉट होता है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया एक बार चला के। और जो आलू गोभी है हमारी इसमें मुझे थोड़ा सा नीचे पानी लग रहा था, तो मैंने इसका जो है वो ढक्कन हटा के इसको थोड़ी देर खुला पका लिया है। तो ये बिल्कुल सही से हो गई है और जैसे ही हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये डन है। बस हरा धनिया और होता। और ये वाली आलू गोभी की सब्ज़ी ना पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। और हमारे यूपी में तो आलू गोभी की सब्ज़ी तीज त्योहार पे भी बहुत बनती है, पूरी के साथ हलवा पूरी आलू गोभी की सब्ज़ी। अच्छा, दाल के अंदर जो है वो मैंने अभी थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करा है। दाल में मैंने टमाटर नहीं डाला था इसमें क्योंकि मुझे पालक ऐड करना था। पालक और टमाटर जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, इससे जो है वो स्टोन क्रिएट होती है। अगर आपको पूरा साइंटिफिक रिसर्च चाहिए तो बता देना, मैं नीचे सारे सॉल्ट वगैरह मेंशन कर दूंगी कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है अगर आप टोमेटोज़ को स्पिनच के साथ यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जैसे मैं पालक पनीर वगैरह भी बनाती हूँ तो मैं उसमें कभी भी टोमेटोज़ ऐड नहीं करती हूँ। तो दाल को पकने देते हैं। भरता रेडी हो गया, आलू गोभी रेडी हो गई है। बारी आती है यहाँ पे चावल की। तो चावल भी मैंने वॉश करके सोख करके रख दिए थे और अभी बस इनको भी मैंने चढ़ा दिया है। केटल में मैं पानी बॉयल रखती हूँ। दाल को हमें इतना पकाना है कि इसके ऊपर जो ये हल्की सी फ्रॉथ आ रही है ये इसकी फ्रॉथ ख़त्म हो जाए और हमारी दाल अच्छे से भुन जाएगी। और जो ये दाल पालक होता है ना इसमें दाल का दाना नहीं दिखता है, बहुत ही थिक सी ये रहती है। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ी देर मैंने पका के और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो सारी चीज़ें डन हो गई हैं और बस राइस बनने लग रहे हैं। इसके बाद मुझे फुलके बनाने हैं। मीनवाइल मैंने सैलेड भी कट कर ली थी और अभी मैं थोड़ा सा रायता बना रही हूँ सिर्फ साहब के लिए, क्योंकि उनका ही खाना जो है वो रायते के बिना कंप्लीट नहीं होता है। मुझे दही का इतना ज़्यादा शौक़ है नहीं एक्चुअली, दही हो या रायता हो, कभी कभार कुछ एक चीज़ों के साथ ले लेती हूँ। या फिर नाश्ते में मुझे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मिस्सी रोटी बनाई है या रागी की बनाई है, ज्वार की बनाई है, तो उसके साथ फिर मैं दही ले लेती हूँ। उस टाइम पे मुझे चाय वगैरह कुछ
इतना ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसे खाने के साथ साहब को चाहिए कि हाँ रायता चाहिए ही चाहिए, तो मेरा कुछ ऐसा है नहीं, मैं नॉर्मल रोटी बस यही चीज़, सैलेड हो बस मेरे सामने, दैट्स इट। सैलेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है मुझे, और पहले अच्छे से सैलेड खा लो और उसके बाद फिर थोड़ा सा पेट भरने के लिए खाना खा लो, दैट्स इट। तो बस अब यहाँ पे जो है वो रोटी की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। आटा जो है वो मैंने ऑलरेडी बना लिया था और उसको मैंने बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था। तो ये सारे काम जो हैं वो साइड बाय साइड चल रहे थे जब मैं आपको सारी रेसिपीज़ दिखा रही थी। तो अभी राइस होने में टाइम था, तो मुझे लगा चलो 2 मिनट बैठ जाऊं, क्योंकि थकान मुझे अभी भी फ़ील होती है। इट्स बीन अ मंथ नाउ, पर अभी भी कई बार जब मैं बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ तो पैर दुखने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई, वीकनेस की वजह से ही मुझे लगते हैं, अदरवाइज़ आई एम वेरी एक्टिव। पर हाँ, मुझे थकान अभी होती है और डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था एंड ही सेड कि ये एटलीस्ट 2-3 महीने अभी रहेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा जो है वो बॉडी की सारी पावर निकाल देता है। तो बैठ के मैंने थोड़ा सा पानी पिया, सांस लिया, उसके बाद मैंने रोटियां सेकी और यहाँ पे अब मैं आपको बहुत ही प्रिटी सी टेस्टी सी थाली प्रेजेंट कर रही हूँ, जो आप क्विकली बना सकते हैं और ये गेस्ट के लिए भी अप्रोप्रिएट मेन्यू है। अच्छा, यहाँ पे ये गाजर का हलवा एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा बना के फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो भी मैंने गरम कर दिया था। सैलेड है, रोटी है और बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइंग ये थाली है, जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपके गेस्ट को भी, आप अपने घर में भी फैमिली मेम्बर्स को सरप्राइज़ कर सकते हैं। और हाँ, दाल में घी डालना बिल्कुल मत भूलना। Two, three. Start. Making Mr. Turns? Turns? Really? Yeah. Say hi guys. Hi guys. How are you? What's the bee? Really? Yes. Okay. Can you say Happy New Year? Happy New Year. Yeah. Say I'm your friend Avnika. I think Adenika. And where is baby today? Maybe it's to school. Baby gone to school. I can see baby sitting here. Let's go right down. Okay. This is baby. Yeah. Baby gone to school now, isn't it? Let's go right down. Yeah, you lie down, okay. Can Mama have tea now? Do you want your milk? No. No? Can I have my tea? What are you watching? It's bingo. It's Bingo and Bluey. Chalo, can Mama record now? No. Yeah, it's Mama's turn. No, it's Adenika's turn. Really? Hi, children. Hi, children. Really? Yeah. What's that? Peekaboo! Uh-oh. तो खाना खाने के बाद फिर ऑब्वियसली रेस्ट किया, शाम की चाय बनाई, फिर मैंने सोचा था कि बैठ के गपशप करके और मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, बट आपकी प्यारी ईवी ने जो है वो मुझे मौका ही नहीं दिया बात करने का। वो छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर ही दी है और उसके बाद फिर सोचा कि चलो अपने काम पे लगती हूँ। तो जो सोफ़ा के कवर्स हैं वो मैंने वॉश करे थे, तो ये मुझे लगाने थे और ये काम में भी वो मेरे साथ साथ ही है। और इस टाइम पे अद्वी और अद्वी के पापा गए हुए थे आइस स्केटिंग क्लास के लिए। अद्वी जो है वो आजकल वीक में 2 बार भी जा रही है, उसको एक स्टेज जो है वो पार करनी है और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। बाकी मंडे से जो है उसके असेसमेंट एग्ज़ाम्स भी शुरू हैं, तो वो भी पहली बार इस तरह से रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इतना होमवर्क मिलता है, तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है उसके लिए। इसके बारे में भी मैं
ज़रूर बात करूँगी आपसे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कौन सी क्लास में है, कैसे है, क्या है। बहुत कुछ सवाल आए थे जब मैंने फ़र्स्ट डे एक्चुअली शेयर किया था बच्चों का। तो उस टॉपिक पे मुझे बात करनी है आपसे, बट बहरहाल शी इज़ वेरी बिज़ी नाउअडेज़। तो फाइनली मैंने जो है वो कुशन कवर्स भी चेंज करे हैं और मैंने इस बार रेड लगाए हैं, थोड़ा सा कलर पॉप अप किया है यहाँ पे। सब कुछ ही वाइट और ग्रे है हमारे घर में, वाइट, ग्रे, गोल्डन, सिल्वर, इसी तरीके का। तो मैं थोड़ा थोड़ा कलर ऐड कर देती हूँ, जैसे ग्रीनरी ऐड हो गई, प्लांट्स आ गए, कुशन कवर्स या फिर पिलो कवर्स। तो उससे ना एक जान आ जाती है उस कैनवास में और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है और मुझे इसी तरह की जो डेकोरेशन है वो पसंद आती है। तो कुशन कवर्स चेंज कर दिए हैं और जो कवर्स थे सोफ़ा के वो मुझे लगाने ही थे और विंटर के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बैठ के आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, नहीं तो कई बार एकदम से आके सोफ़ा पे बैठते हैं ना तो बिल्कुल एकदम से ठंड लगने लगती है, बट इससे बहुत कोज़ी रहता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। फ़िलहाल लिविंग रूम जो है वो एम्प्टी एम्प्टी सा लग रहा है, जब बड़ा सा ट्री निकलता है तो एकदम से खाली खाली सा लगने लगता है। और बस इसके बाद जो है शाम का हमें कुछ बनाना था ही नहीं, मैंने 2 रोटियां भी रखी हुई थी, कुछ भी नहीं करना था, बस गर्म ही करके खाना था। और बहुत टाइम के बाद जो है मैंने इतनी एलिब्रेट ये थाली बनाई है और आपके साथ शेयर करी है। तो साहब जो हैं जितनी भी जीन्स वॉश करी थी उनके ऊपर आयरन कर रहे हैं और बाकी के इधर कपड़े रखे हैं जो मुझे आयरन करने हैं। तो ये अगेन हम मिल बांट के ये काम कर ही लेते हैं। और ईवी मैडम यही मेरे पास बैठी हुई हैं और उनका पेपा पिग चल रहा है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.